तंत्र का गुप्त कोड, ऊर्जा से चेतना तक, डीप रेयर बियॉन्ड यूट्यूब कंटेंट। सबसे गुप्त सत्य जो आमतौर पर नहीं बताया जाता। दर्शक मित्रों, अब तक आपने समझा तंत्र सिस्टम, योग उससे जुड़ाव, मंत्र ध्वनि यानी कि ऊर्जा को जागृत करता है, यंत्र आकृति अर्थात आपके ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करता है। लेकिन असली रहस्य अब यहाँ से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, इन चारों का असली उद्देश्य ऊर्जा को पाना नहीं, ऊर्जा प्राप्त करना नहीं, बल्कि चेतना को बदलना है। एनर्जी चेंज करना आसान है, लेकिन कॉन्शसनेस को शिफ्ट करना ही तंत्र का असली लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। यह तीसरा एपिसोड है। तंत्र का हिडन लेयर क्या है? यह कौन सी साइंस है? तो यह ऑब्जर्वर साइंस यानी कि दृष्टा भाव। तंत्र सिर्फ ऊर्जा को नहीं, ऑब्जर्वर दृष्टा को बदलता है। आप दुनिया को जैसे देखते हैं वह आपकी चेतना का ही प्रोजेक्शन है। इसलिए असली साधना बाहरी शक्ति को पाना नहीं, अपितु अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना और उसे दृष्टा बन करके देखना है और उसे बदलना है। जब दृष्टा बदलता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। दर्शक मित्रों, योग का सीक्रेट लेवल क्या है? क्या एनर्जी है, या फिर कोई आसन या प्राणायाम या मुद्रा या चिकित्सा या कोई और पद्धतियाँ? तो योग का सीक्रेट लेवल है अवेयरनेस फ्लो। ज़्यादातर लोग योग को शरीर या प्राण तक सीमित रखते हैं, लेकिन योग अवेयरनेस को एक बिंदु पर स्टेबलाइज्ड करता है। मेडिटेशन का असली उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, दृष्टा को जागृत करना है। जब अवेयरनेस स्थिति हो जाती है तो ऊर्जा खुद को अलाइन कर लेती है या ऊर्जा स्वतः अलाइन हो जाती है। मंत्र का हिडन कोड क्या है? साउंड नहीं, साइलेंस ट्रिगर। लोग सोचते हैं मंत्र शब्द है, कुछ लोग सोचते हैं मंत्र शब्द है या मंत्र कोई शक्ति है या मंत्र से कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त अवश्य होगा, लेकिन केवल यदि मंत्र को हम शब्द समझते हैं तो यह समझना गलत होगा। असली मंत्र क्या करता है? असली मंत्र आपको साइलेंस तक ले जाता है, आपको मौन तक ले जाता है, आपकी चेतना को जागृत करता है। हर मंत्र के दो भाग होते हैं, पहला ध्वनि, दूसरा शून्य, जो साइलेंस गैप है। असली शक्ति कहाँ है? साउंड के बीच के साइलेंस में। जो उस साइलेंस को पकड़ ले वही मंत्र सिद्धि पाता है। यंत्र का रियल मिस्ट्री क्या है? तो माइंड मैपिंग टूल। दोस्तों, यंत्र कोई जादुई आकृति नहीं, अपितु यंत्र माइंड को रिप्रोग्राम करने का ज्योमेट्रिक टूल है। जब आप यंत्र देखते हैं, आपका माइंड पैटर्न फॉलो करता है, आपका थॉट स्लो हो जाते हैं, आपका ध्यान केंद्रित होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यंत्र बाहर नहीं, आपके माइंड का ब्लूप्रिंट है। दूसरे स्तर पर यंत्र स्वतः आपका शरीर है, यानी कि सबसे बड़ा यंत्र आपका शरीर रूपी यंत्र है। अब अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? जब ये चारों मिलते हैं तो क्या होता है? अब सबसे गहरा रहस्य है। क्या? तो मंत्र माइंड को शांत करता है, यंत्र ध्यान को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, योग आपके अवेयरनेस को जागृत करता है, तंत्र इन सबको इंटीग्रेट करता है। फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा? तो ऑब्जर्वर यानी कि आपका दृष्टा भाव जागृत होगा, यानी कि आपका साक्षी भाव प्रबल होता है। एक पॉइंट्स और आते हैं थर्ड आई का रियलिटी, है ना। थर्ड आई रियलिटी, थर्ड आई का इंसाइट्स। कई सारे लोग थर्ड आई एक्टिवेशन, अभी हम नीचे के सारे चक्रों के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्ट चले आते हैं अपने थर्ड आई पर। एक्चुअली थर्ड आई का क्या रोल है?
तीसरा नेत्र खुलना क्या है? कोई चमत्कार है या कुछ दिखना है, भूत वर्तमान भविष्य या इत्यादि? तो दोस्तों, तीसरा नेत्र खुलना कोई चमत्कार नहीं या कोई रोशनी दिखना नहीं है। असली अर्थ क्या है? जब आप थॉट और रियलिटी के बीच फर्क देख पाते हैं, यही है ट्रू अवेकनिंग। यानी आप जो दृष्टा हैं और आप जो देख रहे हैं, असली और झूठ के बीच फर्क करने की काबिलियत आपके अंदर जागृत हुआ, जो आपकी अवेकनिंग हुई, वही है, वही असली रूप में आपका थर्ड आई, आपकी चेतना का जागृति होगा। दोस्तों, तंत्र, मंत्र, यंत्र या योग आपको शक्तिशाली नहीं बनाते, ये आपको साक्षी, विटनेस बनाते हैं। और जब आप साक्षी बन जाते हैं तो शक्ति अपने आप प्रकट होती चली जाती है, प्रकट हो जाती है। अगर कोड वर्डिंग में हम इन पूरे वीडियो के सार की बात करें तो सुनिएगा, तंत्र का असली रहस्य ऊर्जा नहीं, चेतना है। मंत्र आपको शब्द से नहीं, साइलेंस तक ले जाता है। यंत्र कोई आकृति नहीं, आपके माइंड का ब्लूप्रिंट है। योग शरीर नहीं, अवेयरनेस को स्थिर करना है। जब ये चारों मिलते हैं तो वो शक्ति नहीं बल्कि साक्षी जगाता है। दोस्तों, यह जो अभी तक हमने बात किया, तो ये तीसरा एपिसोड में तंत्र का गुप्त कोड। अब हम अगले एपिसोड में इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।